रोरकेला शहर के रेलवे स्टेशन के निकट अमर भवन प्रांगण में दिन रविवार तारीख 7 को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालन दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के अनुयायी ने बड़े उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। इस अवसर पर दिल्ली से गुरु बहनों ने संकीर्तन के माध्यम से गुरु के बारे बताया। गुरु आशुतोष महाराज ने कहा कि शताब्दियों पूर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था। वही वेदव्यास जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का संकलन कर 4 वेदों के रूप में वर्गीकरण किया था। 18 पुराणों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, महाभारत आदि अतुलनीय ग्रंथों को लेखनीबद्ध करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ऐसे महान गुरुदेव के ज्ञान सूर्य की रश्मियों में जिन शिष्यों ने स्नान किया, वे अपने गुरुदेव के पूजन किए बिना रह न सके। पूजन किस शुभ दिवस पर किया जाए? एक ऐसा दिन जिस पर सभी शिष्य सहमत हुए, वह था गुरु के अवतरण का मंगलमय दिवस। इसलिए उनके शिष्यों ने इसी पुण्यमयी दिवस को अपने गुरुदेव के पूजन का दिवस चुना। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक हर शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन वंदन इसी शुभ दिवस पर करता है। आशुतोष महाराज ने कहा कि इतिहास के सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं ने भी यही मत रखा है। संबलपुर शाखा आश्रम से आए गुरु बहनों के नृत्य में ये गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन। जैसे उस गुरु भाई ने अपने सद्गुरु के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना होगा, ये तभी आएगा जैसे उस शिष्य ने समझा दिया, से जुड़ा था। लगन भी तभी बन पाएगी जब भीतर से श्वास से सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी गुरु से लगन हो पाएगी। इसलिए एक शिष्य जो है यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरे चरणों में मेरी लगन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए, वो टूटे ना, अपितु हर स्थिति में मेरा प्रेम, मेरी प्रीति आपके चरणों के साथ प्रगाढ़ हो। तो आइए ऐसे ही कुछ भावों को श्रवण करते हैं। हमारे मध्य उपस्थित है मुझे जन्नत के नजारों से क्या लेना, मुझे जन्नत के नजारों से क्या लेना, तुझसे लगी लगन न छूटे कभी, तुझसे लगी लगन न छूटे कभी, तुझसे सभी अंदर से भाव रखते हैं। आगे सभी साथ में जाएंगे।
आवश्यकता नहीं होती। गुरु हमेशा हमेशा अपने भक्त के, अपने शिष्य के हृदय रूपी आसन पर विराजमान होना चाहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिस पर मैं विराजमान हो सकूं। किसी ने भी अपने हृदय को तैयार ही नहीं किया। हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम जो भी रिश्ता है हमारा संसार में, हर रिश्ते पर हम इस तरह से उस रिश्ते को निभाते हैं कि कहते हैं कि कोई ये ना कहे कि ये आप इतनी गहराई से, इतनी निष्ठा से उस कार्य को करते हैं, लेकिन जब बात आती है ना गुरु भक्ति की, जब बात आती है अपने गुरु के लिए कुछ करने की, तो आज भी महाराज जी यही कहते हैं कि मेरे लिए कोई आसन। आप जानते हैं किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ना जाने तुम किस जहां में खो गए, एक रैन बसेरा था और तुम सो गए, तुम ही तोते में। महाराज जी किसके लिए आए हैं संसार में, बता दीजिए किसके लिए आए हैं? सृष्टि आज जो आपने यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आज जो गुरु पूजा है ये एक ऐसा पर्व है जिसे हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में ऋषियों ने, मनीषियों ने, योगी जनों ने, सभी ने इसकी महिमा गाई है। और क्योंकि ये गुरु की दिव्यता इसमें हमें पता चलती है, गुरु क्या शक्ति होते हैं, गुरु क्या सत्ता है। हर कोई इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ सकता, क्योंकि गुरु कहने में बहुत सहज शब्द है, लेकिन इतनी गहराई है इसके अंदर कि जितना भी आप इसके अंदर समाते जाएंगे, खोजते जाएंगे, उतना ही आप खो जाएंगे। तो गुरु मतलब हमारे पास शब्दों की कमी है, लेकिन गुरु की महिमा इतनी अनंत महापुरुषों ने बताई है। तो ऐसे गुरु का वंदन एक शिष्य करता है, ऐसे गुरु का पूजन एक शिष्य करता है। इसी उपलक्ष्य में गुरु पूजा आज यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। आज इतना पावन पवित्र दिन है गुरु पूजा का। तो सभी शिष्य, सभी भक्तजन जिन्होंने आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, आज सभी मिलकर यहाँ पर गुरु पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरु चरणों में अपने भावों को अर्पित